हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 16 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपी PSC, RO, ARO, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, लेखपाल, इसके साथ ही यूपी SI, यूपी पुलिस, यानी यूपी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2021 और 22 की कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक देख लेते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021। इसमें जो भारत है वो 85वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ये संयुक्त रूप से हैं। दूसरी रिपोर्ट आपको ध्यान रखनी है वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। इसमें जो भारत है वो 136वें स्थान पर है और इसमें फिनलैंड पहले स्थान पर है। दोस्तों इसे आप याद कैसे रख सकते हैं कि भारत में लोगों के बीच 36 का आंकड़ा चलता है ना। तो 36 का आंकड़ा रहेगा तो खुशहाली कैसे होगी। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं 36 का आंकड़ा यानी भारत की रैंक 136 है। अगली ध्यान रखनी है IQ एयर की 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। इसके अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी कौन सी रही? नई दिल्ली रही। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत 5वां विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश है। अगली ध्यान रखनी है सिप्री की रिपोर्ट जिसके अनुसार ये बताया गया कि सर्वाधिक हथियार आयातक भारत रहा 2021 के अनुसार और सर्वाधिक हथियार निर्यातक कौन सा रहा? तो ये रहा अमेरिका। अगला ध्यान रखना है टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कि दुनिया का सर्वाधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो ये है इस्तांबुल जो कि तुर्की का है। अगला आपको ध्यान रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 150वें स्थान पर है और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर है। अगली रिपोर्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 हंगर इंडेक्स। तो इसमें जो है भारत 101वें स्थान पर है। और दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान पर बात की जाए तो 18 देश हैं जो कि शीर्ष स्थान पर है क्योंकि इसमें एक मानक तय किया गया था और उस मानक को 18 देशों ने पार किया। तो इस वजह से शीर्ष पर 18 देश हैं और इसमें पहले स्थान पर जो है किसी भी देश को नहीं कहा जा सकता। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत 101वें स्थान पर और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर और नॉर्वे इसमें पहले स्थान पर। तो ये सारे रिपोर्ट आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है और कहीं ना कहीं आपको इसे नोट भी कर लेना है ताकि रिवाइज करने में आपको जो है आसानी हो सके। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 वर्षों में राज्य में कितने स्थानों पर प्लास्टिक कचरे के संग्रह केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B 250 स्थानों पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जन्मे प्रख्यात संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ल का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C बुलंदशहर में। और कहां पर? ध्यान रखना है खुर्जा नामक शहर में। इमेज देख सकते हैं ये थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस लास्ट 6 मंथ वाली जो PDF है इसमें हमने नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको कवर किया है। दोस्तों ये जो PDF ई-बुक है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ UP GK के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उसको भी कवर किया है। और इसे डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक निर्मित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है?
तो जो चारा बिजाई योजना है ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूएई के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को कितने टन वजनी देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला? तो ये जो विमान वाहक पोत है INS विक्रांत, ये 40,000 टन वजनी है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बनी? तो ये बन गई है इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 2 छात्रों ने नासा रोवर चैलेंज 2022 जीता? तो भारत के 2 छात्र हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया? तो अभी जो है छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSTC और यूएई के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ताकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने और लॉजिस्टिक आदि में विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार कौशल प्रदान करेगा और उम्मीदवारों को वैश्विक बाजारों के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और क्यों किए गए? इसलिए किए गए ताकि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा सके। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जाएगा? तो ये जो है वाराणसी में किया जाएगा। दोस्तों वाराणसी से संबंधित आपको ध्यान रखना है वाराणसी का ODOP, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाराणसी का ODOP क्या है? तो ध्यान रखना है बनारसी रेशम साड़ी जो है वाराणसी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पिस्टल जोड़ी ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सुहल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ध्यान रखना है ISSF जूनियर विश्व कप में मिस्र टीम पिस्टल का कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पिस्टल जोड़ी ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सुहल में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF जूनियर विश्व कप में मिस्र टीम पिस्टल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता। ईसा और सौरभ ने 60 शॉट के 38 फील्ड क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः 578 और 575 के स्कोर के साथ टॉप किया। पलक और सरबजोत सिंह, ये नाम भी ध्यान रखने हैं, पलक और सरबजोत सिंह की टीम ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही रमिता और पार्थ मखीजा ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भी रजत पदक जीता। कुल मिलाकर के अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने अब तक इस प्रतियोगिता में, कौन सी प्रतियोगिता? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप, जो कि कहां पर हो रहा है? जर्मनी के सुहल में। तो इस प्रतियोगिता में जो है भारत ने 4 स्वर्ण जीते और इसके साथ ही यानी 4 स्वर्ण सहित जो है 10 पदक कुल मिलाकर के भारत जीत चुका है। दोस्तों यहाँ पर जो सौरभ चौधरी हैं इनके बारे में आपको समझना है कि ये उत्तर प्रदेश के मेरठ के, ठीक, मेरठ के ये रहने वाले हैं, यानी इनका जन्म जो है मेरठ में हुआ है। तो इस वजह से ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईसा सिंह और सौरभ चौधरी ने जो है कौन सा पदक जीता है मिश्रित टीम पिस्टल स्पर्धा में? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 100 स्मार्ट हेल्थ ATM लगाए जा रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। राजधानी लखनऊ शहर को 100 स्मार्ट हेल्थ ATM की सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ की महापौर संयुक्ता भाटिया और स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक SC सिंह ने बैठक में तय किया कि लखनऊ नगर निगम के सभी जोन और प्रमुख बाजारों में हेल्थ ATM स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों हेल्थ ATM होता क्या है और इससे किस तरह का लाभ जो है वो लोगों को मिलता है? तो दोस्तों हेल्थ ATM जो है यहाँ पर 40 तरह की
हेल्थ से संबंधित यानी आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो है जांचें की जाती हैं, जिनमें से जो जांचें हैं वो अधिकतर मुफ्त होती हैं और जो जांच है उनमें जो है कुछ नाम मात्र के शुल्क पर की जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हेल्थ एटीएम है यहाँ पर आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो है जांचें की जाती हैं, फ्री में की जाती हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हेल्थ एटीएम लगाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को जो है 100 स्मार्ट हेल्थ एटीएम की सौगात मिलने जा रही है। दोस्तों ये जो 40 तरह की हेल्थ संबंधित जांचें हैं उनमें से आपका ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर है ना, इसके साथ ही आपकी और भी कई सारी जो जांचें हैं वो यहाँ पर चेक की जाती हैं और वो भी फ्री में, या फिर जो कुछ जांचें हैं वो नाम मात्र के शुल्क पर की जाती हैं। लखनऊ से संबंधित ध्यान रखना है, लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। ठीक, ध्यान रखना है आपको, चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। जरी जरदोजी जो है ये लखनऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन बनी? क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट कर लेना है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लखपा शेरपा। ये है कहाँ की? ध्यान रखना है, नेपाल की। और ये इमेज में देख सकते हैं, ये है लखपा शेरपा जो कि सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला बन गई है। एक 48 वर्षीय नेपाली महिला हैं लखपा शेरपा। इन्होंने जो है 12 मई को माउंट एवरेस्ट को 10वीं बार फतह किया और इसके साथ ही उन्होंने महिला पर्वतारोही द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर चढ़ने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी इससे पहले भी इन्हीं के नाम पर ये रिकॉर्ड था, 9 बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इसके साथ ही लखपा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 10 बार शिखर पर पहुंचने वाली ये पहली महिला बन गई है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जो है अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और नोट कर लेना है कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाली महिला कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है लखपा शेरपा। कितनी बार ये चढ़ी है? ध्यान रखना है 10 बार। इनकी उम्र कितनी है? 48। और ये किस देश की हैं? तो ध्यान रखना है ये नेपाल की हैं। ठीक, इनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है लखपा शेरपा। दोस्तों माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नार्गे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो जंको तबेई, ये जापान की थी। ठीक, यहां से ध्यान रखना है जापान की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो ये बछेंद्री पाल हैं। सर्वाधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति कामी रीता शेरपा, हाल ही में ये 26वीं बार चढ़े हैं। ठीक, इनका नाम भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितनी बार चढ़े हैं? 26 बार। ठीक, ध्यान रखना है। और ये कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन है? तो यूचिरो म्यूरा, ये जो है सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। और इनकी उम्र जो है कितनी थी जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे? तो 80 साल से जो है ऊपर इनकी उम्र थी। ठीक, ये ध्यान रखना है, 80 साल से ऊपर इनकी उम्र थी जब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, यूचिरो म्यूरा। ठीक, तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो तेनजिंग नार्गे थे ये नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि तेनजिंग जो नॉर्गे थे ये नेपाली मूल के भारतीय नागरिक थे और ये जो है एडमंड हिलेरी के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और हाल ही में जो सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, लखपा शेरपा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 15 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यह परिवार के महत्व के साथ साथ इसके महत्व को उजागर करने के लिए प्रमुख रूप से मनाया जाता है। दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फैसला किया कि 15 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाएगा। 2022 की थीम क्या रही अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की? तो ध्यान रखना है परिवार और शहरीकरण, ये थीम रही 2022 की अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता हुए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
फिलीपींस के। और यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, ये फिलीपींस के हैं मार्कोस जूनियर, जो कि राष्ट्रपति चुनाव में विजेता हुए। दिवंगत फिलीपीन तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे हैं फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर। ये जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति चुनाव 2022 में 30.8 मिलियन से अधिक वोटों के साथ जीत का दावा किया। इस जीत में मार्कोस राजवंश की सत्ता में वापसी हो गई। हालांकि चुनाव परिणामों के विरोध में सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे। तो यहां से ध्यान रखना है कि हाल ही में जो फिलीपींस में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है वो किसने जीता है, तो मार्कोस जूनियर ने जो है फिलीपींस में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बीवी दोषी। इमेज में देख सकते हैं, ये हैं बीवी दोषी, जिन्होंने वास्तुकार के क्षेत्र में जो है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का खिताब जीता, जो कि ये भारतीय हैं। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण विठल दास दोषी, बीवी दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। रॉयल गोल्ड मेडल रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम द्वारा वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अवार्ड है रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड, ये किसकी ओर से दिया जाता है, तो ये जो है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स लंदन यूके के द्वारा दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, और दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है ये वास्तुकला के लिए। रॉयल गोल्ड मेडलिस्ट का चयन करने वाली 2022 ऑनर्स कमेटी की अध्यक्षता द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष साइमन ऑलफोर्ड और क्षेत्र के अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने की थी। रॉयल गोल्ड मेडल को व्यक्तिगत रूप से महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जिनका वास्तुकला की उन्नति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2022 का जो रॉयल गोल्ड मेडल है ये किसे दिया गया, तो ये भारतीय वास्तुकार को दिया गया है। और किसे, तो ध्यान रखना है बालकृष्ण विठल दास दोषी को। दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में जो प्रितिजर पुरस्कार दिया गया था 2021 का, वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था फ्रांसीसी वास्तुकार थे एनी लेकाटन को। और 2022 का किसे दिया गया, तो ये दिया गया है फ्रांसिस केरे को। 2022 का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 2022 का ये किसे दिया गया, तो फ्रांसिस केरे को। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि प्रितिजर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो फ्रांसिस केरे को ये दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय, और दोस्तों ये जो प्रितिजर पुरस्कार है ये भी वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। हाल ही में भारतीय रेलवे के कितने स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100 स्टेशनों पर। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई की सर्विस शुरुआत कर दी है। अब यात्री रेलवे स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। भारतीय रेलवे ने फिलहाल इस सेवा को 100 स्टेशनों पर शुरू किया है और जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। इस फ्री वाईफाई सर्विस को प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वाणी का नाम दिया गया। पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री पब्लिक वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है। रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वाणी योजना पर आधारित अपनी पब्लिक वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो भारतीय रेलवे ने फ्री वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है तो इसे जो है क्या नाम दिया गया है, तो पीएम वाणी इसे नाम दिया गया है। और दोस्तों ये जो पब्लिक वाईफाई सर्विस की शुरुआत की है वो किसने की है, तो रेलटेल। ठीक है, रेलटेल है क्या, तो दोस्तों रेलटेल भारतीय रेलवे का एक उपक्रम है जो कि प्रमुख रूप से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो इसी वजह से ये जो जिम्मेदारी है वाईफाई की सुविधा स्टेशनों पर देने की वो किसे दी गई है, तो ये रेलटेल को दी गई है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि हाल ही में कितने स्टेशनों पर फ्री इंटरनेट वाईफाई का जो सुविधा है वो शुरू की गई है, तो 100 स्टेशनों पर की गई है और इसे बाद में जो है और विस्तार इसका किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है, क्या नाम दिया गया है इस फ्री वाईफाई सर्विस को, तो पीएम वाणी इसे जो है नाम दिया गया है। और अगर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएम वाणी जो योजना है ये किससे संबंधित है,
तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन पर जो है फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। दोस्तों 2022 तक, जून 2022 तक जो है ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि 6102 रेलवे स्टेशन पर ये वाईफाई की सुविधा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि फिलहाल जो है 100 स्टेशनों पर ये सुविधा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। और ये आप इमेज देख सकते हैं, ये पौधा है जो कि चांद की मिट्टी में उगाया गया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने चांद से लाई मिट्टी पर पौधे उगाने का कारनामा कर दिखाया। ऐसा पहली बार हुआ है जब नासा ने यह उपलब्धि हासिल की है। चांद से ये मिट्टी कुछ समय पहले नासा के अपोलो अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेकर आए थे। 12 मई 2022 को उन्होंने अरबिडोप्सिस थलियाना नामक ये एक पौधे की प्रजाति है, पौधे का नाम है, जो कि कम फूल वाला एक खरपतवार का पौधा है। 12 छोटे थिम्बल आकार की कंटेनरों में लगाया था, जिनमें से प्रत्येक में चंद्रमा की मिट्टी का 1 ग्राम होता था, जिसे चंद्र रेजोलिथ कहा जाता है। और देखते रहे कि वह कैसे उगते और बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश के वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी पर पौधे उगाने का कारनामा करके दिखाया। तो ऐसा किस देश के वैज्ञानिकों ने? तो ध्यान रखना है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने। नासा जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, इसके वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा करके दिखाया कि चांद की मिट्टी पर पौधे उगाए। ठीक है, और ध्यान रखना है इस पौधे का नाम क्या रहा? तो अरबिडोप्सिस थलियाना नामक एक कम फूल वाले खरपतवार को इसमें जो है 12 छोटे थिम्बल आकार की कंटेनरों में लगाया गया था, और उन्हीं में से जो है ये पौधा उग करके तैयार हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 मई 2022 को हैदराबाद में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला देश में साइबर अपराध के मामलों के निपटान की प्रक्रिया को तेज करेगा। तो ध्यान रखना है कि हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहां पर एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ध्यान रखना है हैदराबाद में। तो दोस्तों ये थे 16 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि 16 मई 2022 को किस राज्य का मांगर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, महाराष्ट्र। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा जारी 2022 की सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर कौन सा खिलाड़ी है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।